तो हम किस तरीके से एक संपूर्ण होलिस्टिक वे में हम इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखना, वर्तमान में रखना। हमारी क्या आदत है, हम तो यही सोचते रहते हैं, ओ मैं अपनी लाइफ में कितनी बारी फेल हुई, वो चाहे पढ़ाई है, वो चाहे मेरा करियर है, वो चाहे मेरे रिश्ते नाते हैं, वो चाहे मेरा सोशल सर्कल है। और ये सोच सोच के हम क्या करते रहते हैं, हम चिंता को पालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, जिस बातों पे आप ध्यान देंगे, वहीं पे तो हमारी ऊर्जा जाती है। या फिर हम क्या करते रहते हैं दोस्तों, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, अरे पता नहीं मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अरे उम्र बढ़ रही है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, या तो पास्ट को लेके बैठे हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें उलझाए रखता है, ये हमारी चिंता को बढ़ाए रखता है। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने वर्तमान पे ध्यान देना है। पास्ट पे सिर्फ उतना ध्यान दीजिए जहां आप कुछ अपनी लर्निंग को लेना चाहते हैं। फ्यूचर पे उतना ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरे जो फ्यूचर में बनना है, तो क्या मैं बोलने से डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं चिंता करने से डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रेजेंट पे, मुझे अपने वर्तमान में एक डॉक्टर बनने के लिए जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एंट्रेंस देना है, मुझे पढ़ना है, जो भी करना है, मुझे वो करना होगा। इसको दोस्तों हम और सरलता से समझते हैं। आप अभी का टाइम देखिए अपनी घड़ी में, अब जो भी समय है, 1 घंटे पहले ये टाइम क्या था, ये आपके लिए फ्यूचर था। 1 घंटे के बाद ये टाइम क्या होगा, ये आपके लिए पास्ट बन जाएगा। तो क्या हम फ्यूचर और पास्ट में चिंता के सिवा कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपस में मिलकर इस ज्ञान को साझा कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फेथ। हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, तो ये सुनते ही हमें लगेगा सही है भाई, जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो इन्होंने बोल ही दिया, बस फेथ रख लेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों। फेथ का मतलब कभी कभी हम गलत ले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस विश्वास कर लो, वो काम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आप अपने एफर्ट्स करते हैं, आपको उन एफर्ट्स के ऊपर अपने फेथ को रखना है। आपको खुद अपने अंदर झांकना है, क्या आपको इस काम को पाने के लिए, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जितने एफर्ट्स चाहिए, क्या आप उतने एफर्ट्स दे पा रहे हैं? यदि आप नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना है। आपको अपने एफर्ट के अंदर परफेक्शन को लेकर आना है। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि फेथ में हमें क्या करना है, हमें अपने एफर्ट्स को एकदम एक्सपर्ट बन जाना है अपने एफर्ट्स के अंदर। यदि एफर्ट्स में कमी है तो हम बार बार प्रयास करके उसको इंक्रीज करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स के अंदर और हम अपने अंदर डिसिप्लिन रखेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे इसमें याद आ रही है, वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कुएं से पानी निकालने वाली अगर वो एक रस्सी चट्टान के ऊपर निशान डाल सकती है दोस्तों, तो फिर हम अपने एफर्ट से कैसे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है सरेंडरेंस में रहना। सरेंडरेंस में रहने का मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट पे, अपने प्रयास पे पूरा ध्यान दीजिए। आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब आप सरेंडरेंस में रहिए। अब आप चिंता मत कीजिए, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने एफर्ट में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं लाते हैं तो 100% हमें उसका रिजल्ट मिलता है। भगवत गीता भी कहती है,
कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तो हमें इसको भी अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमारे को वरी से दूर रखेगा, इस चक्रव्यूह से बचाएगा, वो क्या है? वो है पेशेंस रखना। पेशेंस का मतलब हुआ संयम रखना। संयम एक ऐसा गुण है दोस्तों जो हमारे को ये बॉडी लेवल की चेतना से बहुत उभारता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है। आज हम PSSM की छत्र छाया में PMC के थ्रू आपस में इस बात को शेयर कर रहे हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है हमारे प्यारे पत्री जी को। पत्री जी ने क्या किया? हमें उनसे सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए? ध्यान तो हम सीख ही रहे हैं, और हमें क्या सीखना चाहिए? संयम। किस तरीके से पत्री जी एक एक इंसान को, अगर कोई एक इंसान भी उनको बोलता था तो वो उसको सिखाने के लिए इतनी दूर मेडिटेशन चले जाते थे। उसका नतीजा क्या है? आज हम करोड़ों की संख्या में PSSM से जुड़ के हम क्या कर रहे हैं? हम अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, यदि हम अपने जितने हमारे गुरु मास्टर्स रहे हैं, हम उनसे यदि ये सीखें तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, यानी कि संयम रखना चाहिए। अगला जो हम इसके अंदर एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है माइंड रिलैक्सेशन। कई बारी हमने क्या देखा है, जब कई नए ध्यानी भी जुड़ते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो हमें तो बहुत विचार आते हैं। तो पत्री जी ने हमेशा क्या बोला है? कोई बात नहीं, विचारों से ध्यान हटाइए, दोबारा आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे दीजिए। तो मेंटल रिलैक्सेशन में दोस्तों, जब आपका माइंड बार बार आपको ऐसे विचारों पे लेकर जा रहा है जो आपकी चिंता में आपको और ले जा रहे हैं, आपकी चिंता को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को अपनी एक ऐसी पावर का इस्तेमाल करना है जो परमात्मा ने हम सबको दी है। वो पावर क्या है? वो है हमारी विल पावर। आपको बार बार अपनी विल पावर से अपने माइंड को वो चिंता करने वाली थॉट से हटाकर कामनेस की तरफ लेकर जाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप एक बार ठान लेंगे कि मुझे ये चिंता की जितने भी विचार आते हैं, मुझे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो दोस्तों आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद हैरान होंगे, एट लास्ट आप इस तरीके के विचारों को अपने अंदर कभी भी आने ही नहीं देंगे।